लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी आज हमारे बीच के अंदर रहेंगे। सर्वप्रथम तो आप हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पर हमारे मध्य में आए। मैं सभी आए हुए बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। आप हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में आकर और दिल्ली को राममय कर देते हैं। आपने दिल्ली को राममय हमारे मध्य में हमारे राम, सीता, लक्ष्मण हमारे मध्य में आ चुके हैं, जो कि फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं। हमारे मध्य में लव कुश रामलीला कमेटी के इस वर्ष के राम, मैया सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। लव कुश रामलीला कमेटी सभी कलाकारों का और आप सब बंधुओं का स्वागत करती है कि आप सब लोग हमारे निमंत्रण पर इस प्रेस वार्ता के अंदर पधारे। बंधुओं, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों के अंदर अभिनय किया है और मुंबई से राम, सीता मैया, हनुमान जी महाराज हमारे बीच के अंदर आए हैं और इस वर्ष की लीला के अंदर ये अभिनय करेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी 22 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक दिल्ली राम में होगी। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा, जो कि पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल कुछ ना कुछ नयापन करती है, नए कलाकारों को भी मौका मिलता है काम करने का। इस बार फिल्मी दुनिया के 15 कलाकार, 40 कलाकार एनएसडी के, 150 के करीब हमारे लोकल कलाकार, भाई परवेश जी भी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं लव कुश रामलीला कमेटी के, वो भी हमारे बीच के अंदर हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे डांस ग्रुप्स, संगीत, सारी टीम मिलाकर लगभग 500 कलाकार इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां हम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मेयर, सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। और आपने पिछले वर्षों में देखा होगा, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज दिल्ली की विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने भी लास्ट ईयर अनेक वर्षों से लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज वो स्पीकर हैं और स्पीकर होने के नाते वो इस साल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव पोस्ट है। लेकिन इस बार भी हमने अनुरोध किया है अनेक केंद्रीय मंत्रियों से कि वे भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएं। हमारा अनेक वर्षों से कोई ना कोई एक थीम रहती है। पिछले वर्षों के अंदर हमारी थीम रही, हमने रामलला का मंदिर अयोध्या जी का बनाया। उससे पहले भी हमने डिफरेंट टेम्पल्स बनाए, लेकिन इस बार हमने सोमनाथ जी के मंदिर को चुना है। और सोमनाथ जी का मंदिर जो है लगभग 140 फीट लंबा है, 45 फुट ऊंचा है। इसके अंदर मुंबई से, गुजरात से, कैलकाटा से, वृंदावन से और मथुरा के कारीगरों ने इसकी नक्काशी की और 1 महीने से इसकी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। इस सोमनाथ जी के मंदिर को
जब ये लीला स्थल के ऊपर लगेगा, आप सब लोग आमंत्रित हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम भगवान सोमनाथ जी के मंदिर के अंदर आ गए, क्योंकि इसमें 1 लाख LED और कलर्स, इसके गुम्बद के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो इतनी सुंदर है कि दर्शकों को लगेगा कि हम मंदिर के अंदर ही आकर दर्शन कर रहे हैं। हमारा 3 मंजिला मंच होगा, जिस पर तीसरे स्टेज के ऊपर देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे होंगे और 2 लेवल्स के ऊपर जो है रामलीला संपन्न होगी। लगभग 150 फुट लंबी और 14 फुट ऊंची 2100 फुट की सिंगल LED होगी, जिससे दर्शक लीला स्थल के ऊपर कहीं भी खड़ा हो तो उसको लीला बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे। और सिर्फ हमारा मकसद यही नहीं है कि ग्राउंड के अंदर जो लोग आए हैं उनको लीला दिखाना है। हम चाहे वो YouTube चैनल्स हों, चाहे वो अलग अलग चैनल्स हों, उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से हम लगभग दुनिया के 25 करोड़ लोगों तक लव कुश रामलीला कमेटी जाती है और जिसको देखते हैं। आपको इस साल कलाकारों के बहुत ही सुंदर ड्रेसेस देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा मेकअप, साज सज्जा मिलेगी। ड्रेस के साथ साथ स्टेज के अंदर भी आपको नई लुक मिलेगी और स्टेज के साइड के अंदर भी अलग अलग तरीके की LED लगी हुई आपको दिखाई देगी। एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमने पिछली बार कहा था कि हम AI के अंदर डबिंग करके लव कुश रामलीला कमेटी को कई डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर दिखाएंगे। लेकिन AI के अंदर जो डबिंग की वो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया नहीं था कि जो उस बात को ठीक तरीके से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कह सके। इस बार हमने AI से डबिंग कराकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है रामलीला के ऊपर, और AI की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व हर रोज दिखाई जाएगी, जिससे दर्शकों को, खासतौर से नौजवान पीढ़ी जो रामलीलाओं से जुड़ रही है, वो इस AI के माध्यम से ये देख सके कि आने वाले वक्त के अंदर AI का वक्त है और AI की चीज़ें नई नई हम क्रिएट लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से भी कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवान पीढ़ी को रामलीला से जोड़ सकें। जब हमारी नौजवान पीढ़ी लव कुश रामलीला कमेटी से जुड़ेगी तो रामलीला एक ऐसी चीज है जो एक परिवार को जोड़ती है, पिता पुत्र के प्रेम को दिखाती है, पति और हस्बैंड के प्रेम को दिखाती है, भाई भाई के प्रेम को दिखाती है। तो जो एक परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है, हमारा मकसद भी यही है कि देश के अंदर भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सौहार्द बढ़े और देश के अंदर परिवार जुड़े। आज जो परिवारों के अंदर टूटना चल रहा है वो टूटना रुके। हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, हमारे जो परिवार रहे हैं, उन परिवारों के अंदर फिर एकरूपता हो, प्रेम हो। इसी मकसद से हम अपनी संस्कृति को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति का ट्रांसफ़र हो और देश के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो उस तरफ अगर हमारी नौजवान पीढ़ी अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक रामायण को ये सोचकर विचार बनाया जाता है कि ये तो बहुत धार्मिक सी चीज़ है, ये तो शायद घर के बुजुर्ग जो है टीवी के ऊपर बैठ कर देख लेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने पिछले वर्षों के अंदर देखा कि जब फिल्मी दुनिया के कलाकार हमारे लीला मंच के ऊपर आते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, करीना कपूर हो, जो इस किस्म के कलाकार जब हमारे लीला मंचों के ऊपर आते हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए। और इस साल भी ऐसे कलाकार रहेंगे जो नौजवान पीढ़ी को आकर्षित करेंगे। और नौजवान पीढ़ी जब लीला मंच के ऊपर आएगी तो उनको ये लगेगा कि हम इस मंच के ऊपर आने के बाद वो प्रभु राम का नाम भी लेंगे, उनका गुणगान भी सुनेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। ये सब चीज़ें जो है लव कुश रामलीला कमेटी इस बार अपने आने वाली नौजवान पीढ़ी को देगी। इसके साथ साथ जैसे कि अभी जैन साहब ने जिक्र किया, हमारा कार्यक्रम 22 सितंबर से पहले ही प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी के बर्थडे पर हर साल की तरह इस साल भी हमारा हेल्थ कैंप लगेगा। उस हेल्थ कैंप के अंदर जहां मेडिकल चेकअप तो होगा,
कानों की मशीन तो मुफ्त दी जाएगी, आंखों के चश्मे भी मुफ्त दी जाएंगे। आपका अगर ऑपरेशन होना है तो उस ऑपरेशन के अंदर उसको वहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाना और उसको घर तक पहुँचाना, उसका ऑपरेशन करना, उसके भोजन का इंतजाम करना, उसकी दवाई का इंतजाम करना, सब निःशुल्क है। भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार के भी सहयोग से 1250 लोगों को छांट लिया गया है जो दिव्यांग हैं, जिनको उस दिन करोड़ों रुपए का सामान भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार का भी इसमें सहयोग होगा। 1250 लोगों के साथ साथ 1000 महिलाओं को साड़ियों का वितरण होगा। स्कूल के बच्चे, वो बच्चे जो स्लम एरियाज के अंदर रहते हैं, उन बच्चों को आमंत्रित किया गया है। उनको स्कूल के बैग, कॉपी, पेंसिल, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया गया है। और इस हेल्थ कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन की भी रखा जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन जो होगा वो देश के लोगों को काम आ सके, देश के जवानों के काम आ सके। और उस दिन एक बड़ा भंडारा भी रखा गया है। उस भंडारे के अंदर जितनी भी महिलाएं आएंगी, जितने भी दिव्यांग आएंगे, जितने भी लोग हेल्थ चेकअप कराने आएंगे, उनके लिए भंडारे की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। तो जहां 17 तारीख को हमारा हेल्थ चेकअप कैंप से काम शुरू होगा, वहीं 19 तारीख को हमने जो देश के गायक हैं कन्हैया मित्तल जी और बरेली से हैं अंजलि द्विवेदी जी, उनकी भजन संध्या होगी। श्याम बाबा खाटू वालों का गुणगान होगा, प्रसाद की व्यवस्था होगी। और 21 तारीख को देवकी नंदन के नाम से भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर एक प्ले बनाया गया है, वो प्ले भी दिखाया जाएगा। 22 सितंबर प्रथम नवरात्र को हमारा गणेश पूजन से लीला प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर को हमारा भरत मिलाप होगा। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। और इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के भव्य पुतले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेस वार्ता होगी हमारी अगले संडे को, उसके अंदर बहुत सारी नई जानकारी हम लव कुश रामलीला कमेटी के आपको उपलब्ध कराएंगे। लव कुश रामलीला कमेटी का यह प्रयास होता है कि नई से नई चीजें दिखाएं। इस बार भी बहुत सारी नई चीजें आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेगी। पिछले वर्षों के अंदर भी हमने कई चीज की थी, इस बार भी कई दृश्य हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जोड़े हैं। आदमी पूरी रामलीला तो देख लेता है, लेकिन कहीं भी भगवान वाल्मीकि उसमें दिखाए नहीं जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी जो उनके रचयिता रहे हैं, भगवान वाल्मीकि जो उसके रचयिता रहे हैं, उनको कहीं दिखाया नहीं जाता। लेकिन इस बार की रामलीला जो प्रारंभ होगी, लव और कुश, क्योंकि हमारी तो रामलीला का नाम भी लव कुश रामलीला कमेटी है। लव और कुश, भगवान वाल्मीकि जी का सबसे पहला दृश्य होगा। भगवान वाल्मीकि दोनों बच्चों को, लव और कुश को बैठकर राम कथा सुना रहे होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे नए सीन बनाए गए हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर दिखाए जाएंगे। इन चीज़ों को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि हम नई से नई चीज़ें, जिनका हम जिक्र तो करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, वो भी रामलीला के अंदर इस साल दिखाई जाएंगी। और रामलीला बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सात्विक तरीके से हमारे मुंबई के, दिल्ली के, एनएसडी के सभी कलाकार मिलकर इस बार बहुत ही सुंदर रामलीला आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेगी। और लव कुश रामलीला कमेटी सभी जितने भी मेरे प्रेस के भाई यहाँ पर हैं, सबको आमंत्रित करती है कि आएं, अपने परिवार के साथ आएं, अपने मित्रों के साथ आएं। लव कुश रामलीला के अंदर लीला तो देखें, लेकिन पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का भी आनंद लें। आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दिल्ली 6 की चाट पकौड़ी लिखा होगा। आप अपने परिवार के साथ आएं, आपका स्वागत है। पुरानी दिल्ली के गोलगप्पे, चाट पकौड़ी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लीला के अंदर आएंगे, सह परिवार आपका स्वागत होगा और आप उसके अंदर आमंत्रित हैं। इसके साथ साथ हमारे बीच में मुंबई के कलाकार हैं। सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर किनुष वैद्य जी हैं। किनुष वैद्य जी जो है, बहुत सारे सीरियल्स में और फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं। उनकी जानकारी तो मेरे पास बहुत लंबा पेज है, मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट के अंदर अपने विषय में बताएंगे। फिर माँ सीता जी का जो रोल कर रही हैं रिन्नी आर्या जी, वे भी हमारे बीच के अंदर हैं।
और राम के रूप के अंदर या अपना हनुमान जी के रूप के अंदर हमारे बीच के अंदर हैं मल्हार पांडे जी। सभी कलाकार थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने विषय के अंदर आपको देंगे और मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ राम जी से, जो कि किनुष्क वैद्य हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे किनुष्क वैद्य। नमस्कार, मेरा नाम किनुष्क वैद्य है और सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं राम जी का किरदार इस वर्ष लव कुश रामलीला में निभा पाऊँ। मैं अपने बारे में बस कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग शुरू की थी। राजू चाचा, शाका लाका बूम बूम, ऐसे काफ़ी किरदार मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की है। बड़े होने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण किया है, अर्जुन का किरदार निभाया। और अब भी इस समय मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ अब ये राम जी का किरदार निभाने के लिए, जिसका अवसर आपने मुझे दिया है। और बस अंत में मैं इस रामलीला की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शिव धनुष तोड़ने वाला अवश्य शिव का प्यारा ही होगा। ये अपराध करने वाला अवश्य शिव का दास ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की, वो किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है मुनियों की, ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। अब मैं माता सीता का आशीर्वाद तो आखिरी में ले लेंगे। नहीं सह सकते हैं जिनमें सुनने का दाव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश वीर के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। धन्यवाद। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी, जिन्होंने द्वार के अंदर घुसते ही जयकारा लगाया था, जय श्री राम। अब मैं अब हनुमान जी से अनुरोध कर रहा हूँ, मल्हार पांडे जी से, कि वे अपने विचार रखें। जय श्री राम। मैं हूँ मल्हार पांड्या। मैं भी बचपन से एक्टिंग करता आया हूँ। पहले गुजराती इंडस्ट्री में था, बड़ा हुआ, फिर हिंदी इंडस्ट्री में आया और काफ़ी सारी हमारी हिस्टोरिकल सीरियल्स में मैंने काम किया है, जैसे देवों के देव महादेव, रिसेंटली था वीर हनुमान सोनी के ऊपर, सूर्यपुत्र कर्ण, और मैंने और किनुष्क ने भी काफ़ी सीरियल साथ में किए हैं। जहाँ वो अर्जुन बने थे वहाँ मैं कर्ण बना था, तो वो राधा कृष्ण भी हमने किया हुआ है साथ में। तो श्री राम की कृपा रही है, बजरंग बली की कृपा रही है मेरे पे कि आज मुझे लव कुश रामायण में आज फिर से एक बार, तीसरी बार हनुमान प्ले करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इरेने आर्या जी। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए, और धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिने आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज़ इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया, तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ
क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के 2 नाम, गुरचड़ी, तमिल फिल्म में टोलगेट 2, और मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोस भी की हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया, अपने पति के साथ 14 साल के वनवास को। तो उस टाइम पे राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी वनवास जाएं, वो चाहते थे कि वो आराम से महल में ही रहें और वो वनवास वही करें अपने भाई लक्ष्मण के साथ। पर सीता जी चाहती थी कि वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान माँ सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप, चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरा आपसे बारंबार विनय है कि मुझे अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए। जय श्री राम।